उज्जैन नगरी विद्वानों और ज्ञानी लोगों का केंद्र थी। राजा वीर सिंह विद्वानों का बड़ा सम्मान करते थे। एक दिन राजा प्रजा का हाल खबर लेने के लिए अपना वेश बदलकर नगर में जाते हैं। उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति आपस में बहस कर रहे थे। अरे, ये किस बात पर बहस कर रही है? फिर राजा छिपकर उन दोनों व्यक्तियों की बातों को सुनने लगता है। मैं मृत पशुओं की हड्डियों का कोई भी टुकड़ा देखकर इस बात को बता सकता हूँ कि वो किस पशु की हड्डी है तथा उस पशु को मरे कितना समय हो गया है। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर बताओ, यह किस पशु की हड्डी है? ये हिरन की हड्डी है। उसे शरीर छोड़े हुए 4 वर्ष हो चुकी है। पता नहीं तुम सच कह रहे हो या झूठ। उस मृत हिरन को बुलाकर तो पूछा नहीं जा सकता कि यह तुम्हारी हड्डी है और तुम्हें मरे हुए 4 साल हो चुके हैं। तुम मेरे ज्ञान की उपेक्षा कर रहे हो। मेरा ज्ञान तुम्हारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। हो सकता है तुम सही हो, लेकिन ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो प्रत्येक की समझ में आ जाए और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिखाया जा सके। वह दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उसका ध्यान जमीन पर पड़े किसी मनुष्य के पद चिन्हों पर गया। उन पद चिन्हों को देख रहे हो? हाँ, ये तो किसी मनुष्य के ही हैं। ये किसी साधारण मनुष्य के चिन्ह नहीं है। मेरे ज्ञान के अनुसार ये किसी राजा के पद चिन्ह है। अच्छा, तो ठीक है, हम इन पद चिन्हों का पीछा करते हैं। काफी दूर आगे जाने पर उसे एक लकड़हारा मिला। वह एक पेड़ के नीचे बैठा विश्राम कर रहा था। हे युवक, क्या तुमने इधर से किसी मनुष्य को जाते हुए देखा है? मैं ये दिन निकलने से पहले ही पहुंच गया था। आदमी तो क्या, मैंने तो किसी पशु को भी यहाँ से गुजरते हुए नहीं देखा। लकड़हारे की बात सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। अच्छा भाई, जरा अपने पाँव तो दिखाओ। मोहन के बार बार आग्रह करने पर लकड़हारे ने अपने पाँव दिखाए। उसके पाँव के नीचे कमल की आकृति बनी हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे ज्ञान के हिसाब से तो ऐसे पाँव राजा के होने चाहिए। देख लो मित्र, पद चिन्ह के आधार पर तो तुम्हारा ज्ञान फेल हो गया। इस बात को साबित करके दिखाओ कि यह कमल आकृति वाला पाँव किसी राजा का ही है। हे युवक, तुम कहाँ रहते हो? मैं उज्जैन नगरी में रहता हूँ। मैंने जब से होश संभाला है तभी से यही काम करता आ रहा हूँ। अब मोहन और भी परेशान हो उठा। उसने टटोलने वाले भाव से प्रश्न किया, ये तो बड़े परिश्रम का काम है। तुम्हें तो बहुत कष्ट होता होगा ये काम करने में। मोहन इस बात को सोच रहा था कि यह लकड़हारा कहीं अपना वास्तविक परिचय छुपा तो नहीं रहा, कहीं यह किसी राज्य का राजा तो नहीं जो रूप बदलकर यहाँ बैठा है। अजी कष्ट कैसा, ये तो अपना पुश्तैनी काम है। मेरे पिता और मेरे दादा भी इसी काम को करते थे। बचपन से ही मैं भी इसी काम को करता आ रहा हूँ, इसीलिए मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता। अब कहाँ गया तुम्हारा ज्ञान? तुम्हारा पहला ही परीक्षण फेल हो गया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मगर इस बात को कैसे मान लूं? ये लक्षण तो इतना प्रबल है कि साधारण ज्ञान की पुस्तक में मिल जाएगा। इसका मतलब मेरा पढ़ा हुआ ज्ञान झूठा तो नहीं। प्रमाण के लिए मैं एक पाँव और देखना चाहता हूँ। यदि उस पाँव में विपरीत लक्षण मिले तो मैं समझूंगा पुस्तकों से प्राप्ति ज्ञान झूठ है। मैं राजा वीर सिंह के पैरों को देखना चाहता हूँ। फिर वह दोनों उज्जैन नगरी की तरफ निकल पड़े। राजमहल पहुंचकर दोनों ने राजा के पाँव को देखने की इच्छा प्रकट की। हे राजन, मैं आपके पैर के तलवे देकर उसमें मौजूद लक्षणों से संतुष्ट होना चाहता हूँ। राजा के होठों पर मंद मंद मुस्कान उभरी। उन्होंने निरीक्षण के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया। अरे, ये कैसे हो सकता है? राजा के पैरों में वैसा कोई लक्षण नहीं है। उनके पैरों में कमल या कमल जैसी कोई आकृति नहीं है। वह बहुत उदास हो गया। उसे उदास देखकर राजा वीर सिंह ने पूछा, हे ज्ञानी पुरुष, क्या बात है? आपने स्वयं आग्रह करके मेरे पाँवों को देखने का निरीक्षण किया और आप उन्हें देखने के बाद आप दुखी हो रहे हैं। फिर उसने सारी बात राजा को बताई। हे राजन, जिस व्यक्ति के पाँव में राजा बनने का लक्षण है
उसे मैंने जंगल में लकड़ी काटते देखा है। जिसके पाँव में ऐसा लक्षण नहीं है वो इतने बड़े साम्राज्य के राजा है। ऐसा कैसे संभव है? क्या पुस्तक गलत ज्ञान देती है? हे ज्ञानी, पुस्तकों का ज्ञान सदा सही नहीं होता है। समय अनुसार परिवर्तन होता रहता है, पर उस पर पूर्ण अंधविश्वास करने वाले का ज्ञान अधूरा होता है। हे ज्ञानी, जंगल में जिस लकड़हारे का पैर तुमने देखे थे वो मैं ही था, पर आप अपने ही विद्या पर संशय में पड़ गए, तो मैंने सोचा तुम्हारा भ्रम मिटाया जाए। राजा की बातें सुनकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। जो ज्ञान हमारे व्यवहार की कसौटी पर खरा नहीं उतरता वो ज्ञान नहीं। राजा के मुख से ऐसे शब्द सुनकर वह बहुत लज्जित हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर राजा दोनों को पुरस्कार देकर अपने महल से विदा कर देता है।